दोस्तों साथियों, आइए हम केजरीवाल के विषय में कुछ बातें करते हैं। केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं और इनकी सरकार जो है, आपकी पार्टी जो है पंजाब में भी है। और आप मोदी नहीं ज़मीन ले पाए, चलो अच्छी बात है कि केजरीवाल कह रहे हैं हम चीन से ज़मीन जीत करके रखी है सन 62-63 में, वो ज़मीन हम वापस ले लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब आप पर भी मुकदमे चल रहे हैं, आप उसको भी झेलिए। तो आइए हम चलते हैं चीन के सिलसिले में। केजरीवाल ने क्या कहा? चीन से ज़मीन वापस लेंगे, गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे। केजरीवाल की गारंटी में आप नेता ने देश से किया 10 वादे। नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने पर भारतीय जमीन को चीन के कब्जे से मुक्त कराने का वादा किया। लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करते हुए आप नेता ने उन्हें 10 कार्यों को गिनाया जिस पर सरकार बनने के बाद युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गारंटियों की घोषणा करते हुए केजरीवाल ने पूरे देश को 24 घंटे और गरीबों को मुफ्त बिजली देने का, हर गांव मोहल्ले में विश्व स्तर के स्कूल, अस्पताल व मोहल्ला क्लिनिक खोलने और सबके लिए मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था का भी वादा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार व अग्निपथ योजना खत्म करेंगे। ये तो भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अग्निपथ तो मुझको भी नहीं पच रही है। हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे व जीएसटी को पीएमएलए से बाहर करेंगे। साथ ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इसमें युवा, महिला, अमीर, गरीब सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब ये है कि ये चुनाव आपकी अगली रणनीति तय करेगा कि आपकी कितनी सीटें आती हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ख्याल ही फुला हो। हमारी 10 गारंटी नए भारत का विज़न है। इसमें कई ऐसे काम हैं जो 75 वर्ष में हो जाने चाहिए थे। इन गारंटियों के पूरा होने पर महंगाई व बेरोजगारी से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा अब देश की जनता को तय करना है कि उसे मोदी की गारंटी पर विश्वास करना है या केजरीवाल की। दोस्तों साथियों, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली में जो है कितने बलबे हुए हैं, और वो भी मुसलमानों ने किए। क्या केजरीवाल जो है मुसलमानों का शासन लाना चाहते हैं और सिर्फ अपनी गद्दी? जैसे शुरू से हिंदू लोग जो है गद्दी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, वैसे केजरीवाल भी हैं, ऐसे ममता बनर्जी हैं, ऐसे कांग्रेस है, ऐसे सपा है, ऐसे बसपा है। इनकी समझ में नहीं आता कि ये आतंकवादियों क्यों सर पर बिठाते हैं, क्यों ये बिरयानी खिलाते हैं। अरे तुम जो अगर हिंदू हो तो तुमको हिंदू कुल आबादी में जितने 80% हैं हिंदू, तो 80% की तुमको दरकार नहीं है। ये 14-15% है, इनकी तुमको दरकार है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? यानी गद्दी के लिए पता नहीं कहाँ तुम धोती अपनी खोल दो। तुम क्या क्या कर गुजरो सिर्फ गद्दी के लिए। तो ये देश की बात है, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचो तो जिन हरामखोरों को 5 किलो चावल गेहूँ ये बीजेपी सरकार दे रही है, इनको अपाहिज बना रही है, और आप फ्री बिजली दोगे। आप तो गरीबों को फ्री बिजली दोगे, लेकिन गरीबों के घर में मालूम है कि हरामियों के यहाँ कितने जो है पावर बिजली जलती, कितने वाट का उनके यहाँ हो, भले चाहे जो है आधा किलोवाट का उनका कनेक्शन, लेकिन उन्हें 5-5 किलो वाट का जो है बिजली खर्च होती है। उनके घरों में चोरी चमारी के 2-2 4-4 एसी बने छोटी ही झोपड़ी में। तो तुम ऐसे पैसा देश का बर्बाद करोगे? कितने हाथ देश में जो है मुसलमानों को बढ़ाओगे? हाँ, ये सही है कि तुम्हारी सरकार आएगी तो मुसलमानों की, आतंकवादियों की, घुसपैठियों की पौबारा हो जाएगी, और तुमको गद्दी चाहिए। सिर्फ गद्दी तुम्हारे लिए मिले और तुम्हारे चाहे कोई धोती खोल दे।
तुमको गद्दी मिलनी चाहिए। थोड़ा केजरीवाल शर्म करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपकी पार्टी खराब है, लेकिन देश हित में भी जो है बात किया करो। अगर आप आतंकवादियों को, चाहे सपा बसपा या आप कोई भी पार्टी हो, देश की जनता मुसलमानों के खौफनाक पंजों को देख रही है। अरे वो तो सवर्णों के ऐसे कुचक्र हैं, नहीं तो ये जितने मुसलमान खौफनाक पंजे निकाले हैं, ये अपने पंजे नहीं, पंजे आगे से गट्टा काट दे, गट्टा काट कर अपने हाथ से गट्टा काट करके रहेंगे। तो दोस्तों साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि केजरीवाल भी जो है चुनाव, लोकसभा के चुनाव में है। कितनी सीटें आती हैं ये तो भविष्य बताएगा। 4 जून के बाद सब मामला क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, और कहीं ऐसा ना हो बीजेपी की सरकार बने और आपके ये बसपा ख्वाब देख रही, सपा ख्वाब देख रही, कांग्रेस ख्वाब देख रही। और आप सारी पार्टी के लोग अच्छी तरह कान खोल के सुन लो, तुम लोगों को हिंदू जनमानस से कोई मतलब नहीं है। वो ठीक है कि आप दलितों का बात करते हो, दलितों के आरक्षण की बात करते हो, लेकिन तुम मुसलमानों की बात करते हो। मुसलमान कहाँ पर गरीब है? अरे जब 10-10, 20-20 बच्चा पैदा करेंगे तो भीख नहीं मांगेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कबाड़ नहीं बिनेंगे, बर्तन नहीं धोएंगे, गटर नहीं साफ करेंगे, तो क्या करेंगे? ये बात आपके समझ में नहीं आता। कोई भी लीडर नहीं कहता कि फैमिली प्लानिंग अनिवार्य हो जानी चाहिए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब हिजड़ों की तरह देख रही हैं, ताड़ी बजा रही सिर्फ। हाँ चले आओ, बांग्लादेश चले आओ, म्यांमार चले आओ, पाकिस्तान चले आओ, ये तुम्हारा ससुराल है ना इंडिया, चले आओ, सबको हम जो है नागरिकता देते चले जाएंगे, और यहीं पर आओ, यहीं पर खाओ, यहीं के लोगों का, हिंदुओं का गला काट करके बहा दो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हम आपको नहीं बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज अपना ही देश नहीं पूरी दुनिया जो है इस इस्लामी आतंकवाद से पीड़ित है। और आपको मैं राय देता हूं कि मुसलमानों से दोस्ती करें। हो सकता है कि वो मुसलमान हिंदुओं से भी अच्छा हो, लेकिन आप अच्छी तरह देखें, क्योंकि मुसलमान का एक नियम होता है, दूसरे की जर जमीन जोरू पर कब्जा करना। ये उनका असली मूल मंत्र है इस्लाम का, दूसरे की जर जमीन जोरू पर कब्जा करना। ये हजारों साल से जो है इनका ये धंधा चलता आ रहा है। और अगर आप आंखें खोलो तो तुमको तो कोई जगह ही नहीं सकता है। तुम्हारी एक एक बहन बेटी सब ले जाएंगे, और तुम तसला बजाना। तो दोस्तों साथियों, उम्मीद करेंगे कि लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन घंटी बजाएंगे। और जो नए लोग हैं, नए साथी हैं, नए युवा युवतियां हैं, अगर वीडियो ये अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी बजाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।